हेलो। तो चलिए उपस्थित हैं कल के पढ़ाए गए टॉपिक के कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं होती है। ये मत सोच लेना कि इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो समझ लीजिए हमारे पास भंडार हो गया इन क्वेश्चनों का। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ना प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में। अच्छा, आप सभी से विनम्र निवेदन जरूर रहेगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इससे पहले वाला वीडियो देख के आए, चीजें क्रम से समझें तो आपका पढ़ना सार्थक होगा और मेरा पढ़ाना भी सार्थक होगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपका पढ़ना निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं सार्थक होगा। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम करेंगे तो चलिए उठाते हैं। मैंने ये 5 क्वेश्चन कुछ लिख भेजे हैं आपके सामने, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। 1, 3, 5, 7 अप टू 55 तक। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी आपके पास विषम संख्या यूज की गई हैं और आपको शून्यों की संख्या के बारे में बताना है। तो हम किस तरीके से शून्यों की संख्या को फाइंड कर पाएंगे तो देखें। हमने ये देखा हमारे पास जब विषम संख्याएं होती हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि शून्यों की संख्या का तात्पर्य ये होता है, शून्य का तात्पर्य है 10 और 10 का तात्पर्य है 2 and 5। 10 का तात्पर्य क्या है 2 and 5। मल्टीप्लाई में 2 गुना 5 होता है, यानी हमारे पास 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, 0 इस पर डिपेंड करेगा, इस पर निर्भर होता है। समझ में आ गया है? इन दोनों पर 0 क्या होगा, निर्भर होगा। तो 2 की संख्या और 5 की संख्या खोज लेना, यानी 0 की संख्या खोज लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 2 की संख्या कितनी है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 1 से लेकर के 55 तक की सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि विषम संख्याओं में 2 कितनी बार पाया जाएगा? विषम संख्याओं में सम संख्या एक भी बार नहीं पाई जाएगी, यानी विषम संख्याओं में सम संख्या, वो जब सम संख्या नहीं होगी तो भैया सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होती है ना। तो आप ये बताएं कि हमारे पास 1 से लेकर के 55 तक के बारे में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो इनमें कभी आपको सम संख्या मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी ना। जब नहीं मिल पाएगी तो 2 की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं। 2 की संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं 5 की संख्या। अब आप ये बताएं हमारे पास भले ही 5 की संख्या, हम तो कहते हैं हमारे पास 5 की संख्या 10 बार आ जाए, 10 बार नहीं आ जाए, 12 बार आ जाए, 20 बार आ जाए, 15 बार आ जाए या 20 बार आ जाए। आप ये बताएं जब हमारे पास 2 की संख्या एक भी बार नहीं है और 5 हमारे पास चाहे जितनी बार आ जाए, तो क्या आप इन दोनों के पेयर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। कैसे बना पाएंगे आप पेयर? जब हमारे पास 2 की संख्या और 5 की संख्या के दोनों के पेयर नहीं बन पाएंगे तो क्या आप 10 बना पाएंगे क्या? 10 का तात्पर्य आप 0 बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 55 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या होगी, शून्यों की संख्या शून्य होगी, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, या फिर शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य। आप समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे इस चीज को। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी, अच्छा इसके बारे में हमने आपको लिखा नहीं है, बोर्ड पर आपको दिख नहीं रहा होगा किसमें या इसमें या इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हेडिंग डली हुई है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। आपको इसमें भी अंत में शून्यों की संख्या फाइंड करना है, इसके अंत में भी शून्यों की संख्या फाइंड करना है और इसके अंत में भी शून्यों की संख्या फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि आप गुणा करने लग जाएं, ऐसा इतना लॉन्ग मेथड आपको नहीं अप्लाई करना है, छोटा सा मेथड अप्लाई करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा क्या है, 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में डॉटेड में 123 इंटू 125 इंटू में 127 और इंटू में 128। अब देख रहे होंगे आप यहां से लेकर के, यानी 1 से लेकर के और
127 तक। तो इनके बारे में अगर हम आपसे कहें तो ये तो टोटल यहां से लेकर यहां तक कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें यहां से लेकर के 1 से लेकर के 127 तक के बारे में यहां पर आपको कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सम संख्या आपको मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? भैया विषम संख्याओं यहां से लेकर 1 से लेकर के 127 तक ये सारी विषम संख्याएं लिखी गई हैं। अब देखते हैं, हमने आपको जैसा कि बताया था क्या पता करना है आपको? गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, शून्य का तात्पर्य 10 और 10 का तात्पर्य होता है 2 और 5। अब देखते हैं तो सम संख्या के बारे में, यानी 2 यानी सम संख्या हम लिखे देते हैं, 2 कह सकते हैं या 2 को हम क्या कह देंगे? सम संख्या कह देंगे। तो सम संख्या हमारे पास कितनी है ये फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहां से लेकर 1 से लेकर के 127 तक तो एक भी सम संख्या नहीं है। अब 128 में देख लेते हैं। तो 128 में यानी 128 फैक्टर करेंगे हम, तो 2 से डिवाइड किया हमने 64, 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो 16, और 2 से डिवाइड किया हमने तो 8, और 2 से डिवाइड किया हमने तो 4, और 2 से डिवाइड किया तो 2, और 2 से डिवाइड किया तो 1। तो आपके पास 2 की संख्या कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 हमारे पास कितनी है? 7 बार है। यानी सम संख्या हमारे पास कितनी है? 7 बार है। 5 की संख्या देखते हैं, 5 हमारे पास कितनी बार है? तो आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के और 127 तक के बारे में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि अब जब आप पूरी एक लाइन लिखेंगे, जैसे आप नंबर 9 नोट करते हैं कि 1 2 3 ऐसे 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ विषम संख्या है, हम यहाँ से सारे नंबर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 मिलेगा, 5 के बाद इसमें 15 मिलेगा, 15 के बाद 25 मिलेगा, 25 के बाद 35 मिलेगा, 45 मिलेगा। तो आप बता सकते हैं क्या? देखो 5 में एक 5 होता है, 15 में भी एक 5 होता है बच्चों, 25 में 2 5 होते हैं, 35 में एक 5 होता है, 45 में एक 5 होता है। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि 1 से लेकर के जब हम 127 तक लिखेंगे तो ऐसी हमारे पास कितनी 13 लाइनें बनेंगी। ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी? 13 लाइनें बनेंगी। तो क्या हमारे पास 5 की संख्या 13 बार होगी कि कम से कम 13 बार तो होगी कि नहीं होगी? तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 5 की संख्या कितनी होगी? 13 प्लस, अभी मैंने खिंड भिन्न नहीं किया हुआ, ध्यान रखना। अगर मैं खिंड भिन्न कर दूं तो हमारे पास 13 से ज्यादा निकलेंगे 5 की संख्या। तो आप ये बताएं, अब हमें इसकी संख्या एग्जैक्ट तब खोजना है जब हमारे पास 2 की संख्या इससे ज्यादा निकले, तब हमें इसके बारे में खोजना है। तो आप ये बताएं, 2 हमारे पास 7 बार है, 5 हमारे पास 13 बार है, तो आप 10 कितनी बार बना पाएंगे इन दोनों से? यानी कितनी बार दोनों को अटैच कर पाएंगे, कितनी बार दोनों को रख पाएंगे एक साथ में? तो कितनी बार रख पाएंगे इन दोनों को? तो हमने यहाँ पर देखा एक 7 बार है, एक 13 बार है। तो हमने यहाँ पर देखा इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनकी संख्या हमारे पास आ जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या का आंसर हो जाएगा 7। आप समझ चुके होंगे, मुझे वैसे उम्मीद है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको पॉज कर लें और इससे बहुत अच्छे तरीके से आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, या इसको आप, अच्छा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे, आप जब भी हमारा वीडियो लेक्चर देखने को बैठें तो आप साथ में पेन कॉपी दोनों एक साथ लेके बैठें, ताकि जो हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते जाएं उनके अच्छे तरीके से नोट्स क्रिएट करते जाएं, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। अच्छा, देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हमने मिटा दिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है 75 इंटू में 80 इंटू में 15 इंटू में 40। इनको देखना है। तो हमने देखा इनको, हमने इस क्वेश्चन को, इसमें भी शून्यों की संख्या पता करना है। 75 इंटू में 80 इंटू में 15 और इंटू में 40। इसमें मुझे पता क्या करना है? शून्यों की संख्या। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, शून्यों की संख्या का तात्पर्य क्या होता है? शून्य का तात्पर्य 10 और 10 का तात्पर्य 2 और 5। फिर वही आ गया, वही कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले कहा हुआ था। अगर आपने ये वीडियो देखने बैठे हैं पहले तो नहीं, अब इससे पहले वाला वीडियो देख के आए, आप चीजें शुरू से समझें, ध्यान से समझें, लाइन से समझें। आपका पढ़ना सार्थक होगा और मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। देखते हैं,
तो हमने 2 और 5 को हमें खोज करना है कि इसमें यहां से लेकर के यहां तक के बारे में 2 और 5 कितनी बार पाया जा रहा है। तो आप देखेंगे 75 के बारे में, 75 के बारे में, तो 75 में इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू में 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो 2 बार तो इसमें हो गया 5। पहले हम 5 खोज रहे हैं, ध्यान रखना इसमें 2 बार हो जाएगा, तो यानी 5 हमारे पास 2 बार इसमें हो चुका है। हमने यहाँ पे गिनती लिखते जा रहे हैं, 2 बार यहाँ हो गया 5। 80 में देखते हैं 80 में कितना होता है, तो 16 गुणा 5 होता है 80, और 16 में 5 पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, तो इसमें कितनी बार 5 आ गया है, 1 बार आ गया है। आगे देखते हैं 15 में, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो इसमें 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसमें 1 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 को 8 गुणा 5, इसमें 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो आप ये बताएं 5 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार इसमें मिला मुझे, 1 बार इसमें मिला, 1 बार इसमें मिला, 1 बार इसमें मिला, इनको काउंट कर लेते हैं, तो 2 1 3 1 4 1 5, यानी 5 की संख्या हमारे पास कितनी हो चुकी है, 5 आ चुकी है। 5 की संख्या हमारे पास कितनी है, 5 हमारे पास गुणा में 5 बार पाया जा रहा है। अब देखते हैं सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या हमारे पास कितनी है, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, जब भी आपके पास थोड़ा सा समय मिले कि मैं बोर्ड से इधर उधर हो जाऊं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं, अब इसको हमने मिटा दिया, देखते हैं। अब हमने देखा, अब खोजना है मुझे 2 की संख्या, तो 2 यानी सम संख्या, तो 2 को खोजना है, तो आप क्या बता सकते हैं कि 75 का मल्टीपल कभी भी 2 से स्टार्ट हो सकता है क्या, यानी 75 में कभी 2 पाया जा सकता है क्या। 75 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में कभी सम संख्या नहीं पाई जाती है, याद रखना। तो हमने इसमें अब ध्यान देना, हम इसको भी मिटा देते हैं। 5 के बारे में लिखा हुआ था, जब हम 5 की खोज कर रहे थे तब मैंने इनके बारे में लिखा हुआ था। तो हम 2 की खोज कर रहे हैं, तो 2 हम किस तरीके से हम खोज पाएंगे, तो उनको हमने देखा। तो यहां से देखते हैं 2 को खोजने के, देखते हैं इसमें तो हमारे पास 2 की संख्या एक भी बार नहीं होगी। आते हैं 80 के पास, तो 80 में हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 गुणा 5 होता है, और 16 में 2 कितनी बार होता है, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी बार होता है, 4 बार होता है। तो 2 इसमें 4 बार आ गया है। अब जैसा कि आपको पता है, फिर ये विषम संख्या मिल गई। विषम संख्या में सम संख्या का पाया जाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं, तो इसमें भी हमारे पास सम संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं, हमारे पास 40 लिखा हुआ है, 40 में कैसे करेंगे, तो 40 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 5। 8 में कितनी सम संख्या होती है हमारे पास, 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम संख्याओं की संख्या 3। इसमें सम संख्या हमारे पास है नहीं है, इसमें सम संख्या हमारे पास है नहीं है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो गया, यानी सम संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो देखते हैं, अब हमारे पास 7 सम संख्या, इसमें सॉरी 2 की संख्या हमारे पास 7 बार है, 5 की संख्या हमारे पास 5 बार है। हम एक बार 2 को और एक बार 5 को मिलाने पर 1 10 या 1 0 बना सकते हैं। तो आप ही बताएं, हम यहाँ पर कितने 10 या कितने शून्य बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि जिनकी संख्या कम होती है उतने हम बना सकते हैं। तो 7 में और 5 में, इन दोनों में संख्या कौन सी छोटी होती है, 5। तो हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया होगा, आंसर होगा 5। कितनी होगी, 5 होगी। समझ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 29 31 और यहाँ पे 32। अब आप जिस तरीके से आपको देखना लग रहा होगा कि आपको सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लगभग। अब संख्याओं में फर्क जरूर है, यहाँ पर 127 तक थी, यहाँ पर 31 तक है, और 127 के बाद इसमें 128 था, वो 31 के बाद इसमें 32 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम मिटा देते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने देखा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में 9 डॉटेड में यहाँ पे लिख दिया हमने 29 इंटू में 31 इंटू में 32। आप यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इनमें सम संख्या का पाया जाना बहुत ही मुश्किल है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, सम संख्या इसमें पाई जा सकती है क्या। आप बता सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितनी सम संख्या पाई जाएंगी। आपका आंसर होगा एक भी नहीं। क्या होगा, एक भी नहीं। तो देखते हैं, अब देखा हमने यहां पर लिखा
हमने देखा जीरो की संख्या, जीरो का तात्पर्य 10 और 10 का तात्पर्य क्या होता है 2 और 5। तो हमारे पास 2 की संख्या कितनी है, 32 में कितनी बार 2 होता है, 32 में 2 कितनी बार गुणा में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सर 5 बार पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो 32 के इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, 32 यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड किया हमने तो 16 बार, फिर 2 को डिवाइड किया तो 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4, फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 और 2 से डिवाइड किया तो 1। आप 2 को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने इनको लिखा हुआ है। तो 32 में हमारे पास 2 केवल 5 बार पाया जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक सम संख्या हमारी सम संख्या हमारे पास नहीं हो सकती है। अब देखा हमने 5, तो 5 हमारे पास कितना होगा, तो सबसे पहले तो हमें मिलेगा 5, फिर मिलेगा 15 का 5 और फिर मिलेगा 25 का 5 और फिर मिलेगा हमारे पास 30, इसमें है नहीं, देखो यहाँ से 29 के बाद 31 आ गया है। तो 5 में 5 एक बार होता है, 15 में 5 एक बार होता है, 25 में 2 बार होता है। तो हमारे पास एक बार इसमें, एक बार इसमें, 2 बार इसमें, तो हमारे पास 5 कुल कितनी बार हो गया है, 4 बार। हमारे पास 5 कितनी बार हो गया, 4 बार। तो क्या हम शून्यों की संख्या, इन दोनों में नंबर कौन सा कम है, 4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या आंसर कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या का आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से आंसर कौन हो जाएगा, 4। जैसा कि उम्मीद करते हैं आपसे समझ चुके होंगे। समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपना जो भी जैसा एक्सपीरियंस रहा हो आपको छोड़ना है, कुछ लिख करके जरूर छोड़ना है कि कैसा अनुभव रहा, या कितना आपको सीखने मिला, या कितना आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं, वो भी आपके लिए बहुत आसान बना देंगे। चलिए, तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन को हम मिटा देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 से लेकर के 2 4 6 8 10 और 98 और 98 के बाद 100, यानी सारी की सारी क्या लिखी हुई है, सम संख्याएं लिखी हुई हैं। और इसमें आपको ये पता करना है शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें आपको ये पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं। अब हमने ये देखा, सबसे पहले देखो एक तरीका इसका ये है कि आपको काउंट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हम क्या 100 में सीधा डायरेक्ट 5 का भाग नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते। क्या ये संख्याएं सारी क्रमबद्ध यानी प्राकृतिक संख्याएं, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि टोटल यहां से लेकर यहां तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप भाग देने की प्रोसेस अपनाएं, अदरवाइज नहीं। याद रखना इन चीजों को। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो करेंगे कैसे। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है, देखते हैं। हमने आपको बता दिया है शून्य, शून्य का तात्पर्य 10 और 10 का तात्पर्य क्या होता है 2 and 5। 10 का तात्पर्य क्या है 2 and 5। देखते हैं। अब आपको ये पता करना है कि यहां से लेकर के यहां तक 100 संख्याएं हैं, सॉरी 100 तक संख्याएं हैं। तो 2 से लेकर के 100 तक यानी 50 सम संख्याएं होती है। तो टोटल हमारे पास 50 संख्याएं। तो हमें 2 को भी काउंट करना है, 5 को भी काउंट करना है। तो आप अगर आप थोड़ी सी भी गणित के बारे में जानते हैं तो थोड़ा इतना अनुमान तो लगा सकते हैं कि इनमें सम संख्याएं ज्यादा पाई जाएंगी या 5 की संख्या ज्यादा बार होगी, यानी 2 ज्यादा बार पाया जाएगा या 5 ज्यादा बार पाया जाएगा। इतना तो आप थोड़ा सा कॉमन लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें सम संख्याओं की संख्या ज्यादा बार होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी। तो कौन होगी, आपको निश्चित तौर पर पता चल गया होगा कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 में एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, यानी सारी सम संख्याएं हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक 50 सम संख्याएं होती हैं। तो कम से कम 50 बार 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, कि नहीं मिलेगा। तो हमें 2 की संख्या नहीं खोजना, हमें किसकी संख्या खोजना है, 5 की। अब देखते हैं 5 हमें कहां मिलेगा। तो 5 को हमने खोजा। अब देखें, हमने देखो 2 के बाद लिखा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर इसके बाद मिलेगा 12, 12 के बाद मिलेगा 14, 14 के बाद मिलेगा 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। तो आप ही बता रहे होंगे कि 2, 4 या 6 में या 8 में 5 तो मिलने वाला नहीं। इसी तरीके से 12 में, 14 में, 16 में, 18 में और अच्छा 18 तक, यहां तक 5 तो मिलने वाला है नहीं गुणा में। या इसी तरीके से और हमने आगे लिखा, यहां से लिखा हमने 22, 22 के बाद लिखा 24, 24 के बाद लिखा 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30। तो यहां से 22 से लेकर के 28 तक तो 5 गुणा में एक भी बार मिलने वाला है नहीं।
अब 5 मिलेगा तो मिलेगा कहां? 5 मिलेगा आपको नीचे वाले पद में, यानी 10 में, 20 में, 30 में। इसी तरीके से कहां मिलेगा आपको? 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। अब आपको ये पता करना है कि किसमें कितनी बार 5 पाया जा रहा है, ये भी पता करना है आपको। तो देखें 10 में कितनी बार, हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। 10 में कितनी बार 5 पाया जाएगा? एक बार। 20 में एक बार, ध्यान रखना। 30 में कितनी बार पाया जाएगा? एक बार। 40 में कितनी बार पाया जाएगा? एक बार। अच्छा 50 में कितनी बार पाया जाएगा? समझ रहे होंगे आप, क्योंकि 50 में 25 एक बार पाया जाता है और 25 में 2 5 होते हैं। 5 गुणा 5 पचम 25, यानी 25 में 2 बार होते हैं और 25 50 में एक बार पाया जाता है। तो 25 में 2 5 होते हैं, यानी 50 में भी हमारे पास कितने होंगे? गुणा में 2 5 होंगे। इसी तरीके से 60 में एक बार मिलेगा, 70 में एक बार, 80 में एक बार, 90 में एक बार और 100 में फिर 2 बार, क्योंकि 100 में भी 25 पाया जाता है। या 100 में, जब देखो यहां से 50 में 2 बार है तो 50 100 में पाया जाता है, तो इसमें भी 2 बार होगा। तो देखो 5 की संख्या गिन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, यानी 5 की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? यानी 5 की संख्या हमारे पास हो गई है 12। और सम संख्याओं की संख्या, 2 की संख्या हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2 की संख्या 50 प्लस है और 5 की संख्या 12 है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी शून्यों की संख्या का आंसर कितना हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया हो तो मेरे वही शब्द हैं, आप पुनः इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए, अगर इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिख दिया होता, शायद हमने लिखा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 10 और इस तरीके से हमने लिख दिया 500। अब इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या, तब आप कहेंगे सर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, हम ऐसा कहां तक लिखते रहेंगे और कहां तक हम इसके 5 को खोजेंगे कि इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। बिल्कुल सही बात है। तो इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है, आप यदि चाहते हैं तो मैं आपको छोटा सॉल्यूशन जरूर बताता हूं। तो पहले इस क्वेश्चन का, चलिए हम यहां बता देते हैं, देखते हैं यहां पर बन जाएगा वो सॉल्यूशन। आपको करना क्या है? इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको बहुत छोटा सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना, ध्यान रखना है। ये 2 से लेकर के, जब याद रखना, जब सम संख्याएं गुणा में पाई जा रही हो, केवल तब ये लॉजिक काम करेगा। 2 से लेकर के 50 100 तक, तो आप सम संख्याओं टोटल, यानी पदों की संख्या पता कर लें, पदों की संख्या कितनी हो। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 50, यानी 50 पद हैं। आप इन पदों को गिनेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक गिनते आएंगे तो कितने होंगे? 50 पद होंगे। अब आपको वही रूल अपना देना है जो इससे पहले वाले में। तो इस तरीके से, यानी 50 में आपको क्या करना है? 5 से भाग देना। कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। फिर 10 में आपको किसका भाग दे देना है? 5 का। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। यानी आप समझ चुके होंगे, देखो इसका आंसर 12 है और इसका भी आंसर कितना होगा? 12 होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, यदि नहीं आया हो तो फिर से मेरे वही शब्द हैं। अच्छा, एक बार फिर से आपसे कहेंगे, वीडियो को फ्री में नहीं देखना है। आपका इतना तो बनता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। तो देखते हैं अब इसी क्वेश्चन को या इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर और समझ में आ जाए। अच्छा, जब मैं यहाँ वहां हुआ करेंगे तब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब एक आध क्वेश्चन इसी तरीके से और हम करते हैं, देखते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ा दिया है। यहाँ 100 तक था तो 100 तक ना लिख करके इस क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ा दिया है। हमने यहाँ पे लिखा 10 तक और यहाँ पे लिख दिया हमने 152 और यहाँ पे लिख दिया 154, यहाँ तक 154 तक लिख दिया। अब आपको पता करना है कि 2 से लेकर के 154 तक सारी सम संख्याएं लिखी हैं और शून्यों की संख्या आपको
पता करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करें कि हमारे पास यहां से लेकर इस क्वेश्चन में पदों की संख्या कितनी होगी। सम संख्या वाले क्वेश्चनों का मैटर है, याद रखना, पदों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें पद कितने होंगे। तो देखते हैं 100 तक 50 होते हैं, 54 में 27 होते हैं, तो 50 और 27 कितना हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 77, यानी 77 होगी। देखते हैं, अब आपको वही रूल अपना देना, 5 से हमने भाग देना चालू किया, तो 5 का हमने भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया 27, 5 पंचे 25, यानी 15 बार चला जाएगा। फिर 15 में भाग दिया किसका हमने 5 का, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब इसके बाद 3 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो हमने इसको देखा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी 18। आपको इस तरीके से आपको पूरा लिख करके आपको एक एक करके काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इस मेथड को भी अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों को अभी आपने समझा। अच्छा, अब अपन को पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन, देखें थोड़ा सा हम उनको डेमो देते हैं, आपको देखते हैं। अब अपन को पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया है कि 1 इंटू 2 इंटू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 3 बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 5 और यहां तक लिख दिया मैंने 8। आपसे इसमें पूछ लिया जाए 8 की पावर n, यानी 8 का कितनी बार अधिकतम भाग जा सकता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 का अधिकतम कितनी बार भाग जाएगा, तो आपसे वो पूछ लेगा कि n का अधिकतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम मान कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। या अब जरूरी नहीं है कि आपसे 8 के बारे में पूछा जाए, नहीं, आपसे 5 के बारे में पूछा जा सकता है, 5 कितनी बार पाया जा रहा है, 5 की पावर n पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को अगर शायद हम लिख दें 10 की पावर n, हो सकता है आप समझ रहे होंगे। 10 की पावर n का तात्पर्य क्या होगा कि यहां से लेकर के यहां तक गुणा जब हम करेंगे, हमारे पास जितने यहां पर दाईं ओर शून्य आएंगे, तो क्या 10 का भाग उतनी ही बार दे सकते हैं। जिस तरीके से जैसे हमने लिखा है यहां पर 100 में, हमें 100 में 10 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 100 में कितनी बार 10 का भाग दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं। देखो ऐसा नहीं, वो नहीं कि 10 दूनी 20, ऐसा वाला 10 नहीं, हम ये कह रहे हैं जब आप एक बार 10 का भाग देंगे तो एक जीरो कैंसिल आउट होगा, जब आप दूसरी बार 10 देंगे तो दूसरी बार एक जीरो कैंसिल आउट होगा, यानी जीरो को आप जितने हमारे पास दाईं ओर जीरो की संख्या होती है 10 का, हम उतनी ही बार तो भाग दे पाते हैं। तो आप ही बताएं कि जब हमारे पास हम यहां से लेकर के यहां तक हम गुणा करेंगे, तो जो हमारे पास दाईं ओर शून्यों की संख्या यहां पर आएगी, तो क्या उतनी ही बार हमारे पास शून्यों की संख्या के बराबर n का मान होगा। क्या समझ में आ रहा हो? बिल्कुल हाँ, जी हाँ, उतना ही होगा। तो देखते हैं, अब जिस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे, हमने यहां पर, मुझे नहीं पता, हमने यहां पर लिख दिया हमारे पास अंत से शून्य इस तरीके से आने लगे, ठीक है ना, और यहाँ पर नंबर या और भी शून्य आएंगे, मुझे नहीं पता है, तो हमारे पास 10 की पावर n से भाग देना है, तो हम जितने हमारे पास जीरो होंगे, एक जीरो यहाँ बाद, एक जीरो का भाग यहाँ जाएगा, एक का यहाँ, एक का यहाँ, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे n का मान उतना ही होगा। तो यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं, या इससे पिछले वाले वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या वाले क्वेश्चनों को हमने उसमें करवाया था। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, यहाँ पर विषम संख्याएं या सम संख्या या वैसी कोई नंबर जिनका इंटू करने पर गुणा में शून्यों की संख्या पता करना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ 10 की पावर n, 10 की पावर अगर n लिखा आ जाए तो आपके पास यही सारा मेथड हो गया है। और यहाँ पर अगर हम लिख दें, यहाँ पर देखें 3 की पावर n, यानी 3 का हम कितनी बार भाग दे सकते हैं। अब जैसे आपसे कह दिया जाए थोड़ी देर के लिए हम आपको यहाँ पर मिटा दें। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये हम पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो में, ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे या अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सॉरी 4 इंटू में 5, यहां से लिख दिया है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें 6 का भाग जाएगा, आप कहोगे सर 6 तो है नहीं, 6 का भाग जाएगा नहीं, या 6 की पावर n का अधिकतम मान, संभव अधिकतम मान बताना है। आपसे पूछ लिया जाए कि n का संभव अधिकतम मान क्या होगा, आपका आंसर होगा सर इसमें 6 है ही नहीं, 6 का भाग जाएगा नहीं। भैया
ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि 6 नहीं है तो 6 का भाग नहीं जाएगा? 6 आप ही बताएं कि 6 एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 6 अपने आप पर निर्भर नहीं करता है। 6 जो है वो अपने आप पर निर्भर नहीं होता, वो किस पर निर्भर है? वो 2 पर और 3 पर है। जहां एक 2 और एक 3 मिल जाएगा वहीं 6 बना लेगा। तो क्या इन दोनों से 6 नहीं बन पाएगा क्या? बिल्कुल बन पाएगा। इन दोनों से 6 नहीं बन पाएगा क्या? बिल्कुल। 6 का भाग एक बार जाएगा इसमें। आप गुणा करके भाग देके तो देखें, क्योंकि वो यहां बता रहा है जहां पर आपको 2 3 मिल जाएगा वहां वो 6 बना लेगा। जिस तरीके से यदि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया होता, यहाँ पे लिखा 6 × 7 × 8 × 9, ये लिख दिया हमने। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 एक बार दिख रहा है, एक बार चला जाएगा। तो आप गलत हैं मेरे ना प्यारे बच्चों। अच्छा, आप मेरी इस बात पे ना जाइएगा कि मैं बोल देता हूं कि मेरे ना प्यारे बच्चों, आप ऑफकोर्स बहुत प्यारे होंगे, मैं ऐसे बोल देता हूं, मेरी एक हैबिट है। ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाते हैं तो मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता है मेरे ना प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो 6 की पावर n से अगर हम डिवाइड करें तो मुझे 6 को खोजना है कि 6 कितनी बार होगा या 6 गुणा में कितनी बार पाया जाएगा। तो हमने आपको बता दिया है कि 6 खुद अपने आप पर निर्भर नहीं होता है। 6 होता है 2 और 3 पर। जहां 2 मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा। तो हमने 2 को और 3 को खोजना चालू किया। देखो 2 1, सबसे पहले 2 को खोजना चालू कर रहे हैं तो एक बार इसमें, 2 बार इसमें, इसमें नहीं है इसमें एक बार मिलेगा, इसमें नहीं है इसमें 3 बार मिलेगा, इसमें नहीं है। तो 2 हमारे पास कितनी बार? 3 बार, एक 4, 4 और 2 6, और 6 और 1 कितनी बार? 7 बार। अब पूछते हैं 3 को, तो 3 हमारे पास एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है और 2 बार इसमें है। देख रहे होंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा। इसमें कितनी बार है? 2 बार। हम यहाँ पर रेड पेन से लिख देते हैं। इसमें कितनी बार है? 2 बार है। इसमें एक बार है, उसमें एक बार है। ध्यान रखना 3 की संख्या को मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। तो 2 1 3 1 4। तो आप ये बताएं 4 ये 3 हमारे पास 4 बार है, 2 हमारे पास 7 बार है। तो क्या हम 6 कितनी बार बना पाएंगे? कितनी बार? 4 बार। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां से यहां तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो फिर हम 6 का भाग दें तो 6 का हमारे पास गुणा में कितनी बार 6 पाया जाएगा? गुणा में 4 बार 6 पाया जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चनों को अपन देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।